हेलो गाइस। मेरा नाम अनुज है और वेलकम बैक एक हॉरर क्राइम स्टोरी के साथ। तिरुवनंतपुरम के करियावट्टोम गवर्नमेंट कॉलेज का हॉस्टल। रात के सन्नाटे में सीनियर्स के रूम नंबर 307 के अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी। अंधेरे कमरे में टेबल लैंप की हल्की रोशनी में 7 लड़के खड़े थे और उनके सामने घुटनों के बल एक लड़का कांप रहा था। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और आंखों में डर का समंदर। पानी चाहिए? विशाल, जो इस ग्रुप का लीडर था, उसने दया भरी आवाज में पूछा। हाँ, पीड़ित छात्र ने कांपते हुए कहा। विशाल ने अपने मुंह में पानी भरा, फिर उसमें थूका और गिलास पीड़ित के सामने बढ़ा दिया। पीड़ित ने सिर झुका लिया। पी ले, विशाल ने जोर से कहा और अपने दोस्तों को इशारा किया। चारों तरफ से उस पर लात घूंसे बरसने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, लड़का चिल्लाया, लेकिन उसके शब्द कमरे के अंदर ही गूंज कर रह गए। रात का फैसला ये सब एक छोटे से झगड़े के बाद शुरू हुआ था। 11 फरवरी की शाम कैंपस में जूनियर्स और सीनियर्स के बीच मामूली बहस हुई थी, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। अगले दिन जब फर्स्ट ईयर के एक छात्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो सीनियर्स ने बदला लेने का फैसला कर लिया। हॉस्टल में उस रात दहशत का माहौल था। हर कोई जानता था कि जब सीनियर्स किसी को अपने कमरे में बुलाते हैं तो वहां से कोई भी बिना निशान के नहीं लौटता। कैमरों में कैद क्रूरता कॉलेज की एंटी रैगिंग सेल को जैसे ही शिकायत मिली, उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी। जब उन्होंने हॉस्टल और कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे तो उनकी रूह कांप गई। फुटेज में 7 लड़कों को एक पीड़ित को घसीटते हुए रूम 307 में ले जाते देखा गया। 1 घंटे बाद वही लड़का कमरे से बाहर आया, कांपता हुआ, सहमा हुआ, उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर चोटों के निशान। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत सीनियर्स को सस्पेंड कर दिया और पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 606 और डिगिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिन लड़कों को सस्पेंड किया गया था, वे बाहर आते ही पुलिस से बचने के लिए फरार हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उनमें से एक, विशाल, रात के अंधेरे में अचानक लापता हो गया। क्या उसने आत्महत्या कर ली, कोई कहता, या कोई उससे भी बड़ा शिकारी उसके पीछे पड़ा है। रूम 307 के दरवाजे पर अब भी कुछ खून के धब्बे थे और वहां से निकलने वाली ठंडी हवा किसी भयानक साजिश की गवाही दे रही थी। क्या सच में सिर्फ रैगिंग थी, या इसके पीछे कोई और काला राज छिपा था? यह कहानी सिर्फ एक रैगिंग केस नहीं, बल्कि हॉरर और क्राइम से भरी एक रोमांचक दास्तान बन गई है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारी अगली रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।